नाज़रीन, अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के पास सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स का ज़ख़ीरा नहीं बल्कि उसकी अपनी दिफाई सनत आज 1000 से ज़्यादा मुख्तलिफ फ़ौजी निज़ाम और हथियार तैयार कर रही है, तो शायद आप कहेंगे अच्छा, तो ईरान ने अपनी दिफाई सनत मजबूत कर ली। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ईरान के एक आला सिक्योरिटी अहदेदार ने अब ऐसा सवाल उठा दिया है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो तेहरान की तरफ मोड़ दी है। सवाल ये नहीं कि ईरान के पास कितने मिसाइल हैं, सवाल ये है क्या ईरान अब इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि अगली जंग रोकने के लिए उसे जौहरी डेटरेंस की जरूरत है। और अगर तेहरान ने वाकई ये सोचना शुरू कर दिया तो फिर मामला सिर्फ ईरान का नहीं रहेगा, पूरे मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल सकता है। क्योंकि एक तरफ ईरान कहता है कि उसके पास 1000 से ज़ायद जदीद दिफाई निज़ाम है, दूसरी तरफ उसकी सिक्योरिटी हलकों में ये बहस शुरू हो रही है कि NPT में रहने के बावजूद अगर जंग नहीं रुक सकी तो फिर इस मामले से हासिल क्या हुआ। और इसी दौरान ईरान ये भी दावा कर रहा है कि अमेरिका ने उसके रेडार तबाह किए तो भी उसकी बहरी निगरानी खत्म नहीं हुई, और अब एक ऐसा निगरानी का निज़ाम होने का दावा भी सामने आ रहा है जिसे ईरान के मुताबिक दुश्मन आसानी से शनाख्त नहीं कर सकता। तो सवाल ये है, आखिर ईरान ने जंग से क्या सीखा? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ईरान अगली जंग के लिए सिर्फ हथियार नहीं बना रहा बल्कि जंग की पूरी तारीख बदल रहा है? तो आइए कड़ियां मिलाते हैं। नाज़रीन, ईरान के दिफाई सफर को समझने के लिए हमें पहले एक हैरान कौन फर्क देखना होगा। ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान जनरल रज़ा तलाई नेक के मुताबिक 1979 से पहले ईरान की मकामी दिफाई पैदावार सिर्फ 31 सादा अशिया तक महदूद थी, यानी एक ऐसा मुल्क जो बड़े पैमाने पर गैर मुल्की हथियारों और बैरूनी सप्लाई पर इन्हसार करता था। फिर इनकलाब आया, जंग आई, पाबंदियां आई और सबसे बढ़कर ईरान इराक जंग ने ईरान को एक तल्ख सबक दिया। अगर दुश्मन के पास हथियार हैं और आपके पास उनके पुर्जे भी बाहर से आते हैं तो जंग के वक्त आपकी ताकत दरअसल आपकी अपनी नहीं होती। यहीं से ईरान की खुद इन्हसारी शुरू हुई और आज तेहरान का दावा है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। मिसाइल, ड्रोन, रेडार, एयर डिफेंस, फौजी इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी गोला बारूद और मुख्तलिफ किस्म के बगैर पायलट के निज़ाम, यानी ईरान सिर्फ हथियार खरीदने वाला मुल्क नहीं रहा, हथियार बनाने वाला मुल्क बनने का दावा कर रहा है। और ये फर्क मामूली नहीं, और यही असल ताकत है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में कई नस्लें गुजर चुकी हैं। शहाब, कदर, अमाद, कयाम, जुल्फ़िकार, खर्मशहर, सजीद, खैबर शिकन, हाज कासिम नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन बुनियादी दौड़ एक ही है, ज्यादा रेंज, ज्यादा रफ्तार और ज्यादा दुरुस्तगी। अगर दुश्मन जानता ही ना हो कि अगला हमला कहाँ से आएगा तो वो अपने कितने दिफाई निज़ाम कहाँ नस्ब करेगा। और यही ईरान की फौजी हिकमत अमली को दिलचस्प बनाता है। वो सिर्फ एक किस्म के हथियार पर इन्हसार नहीं कर रहा, उसके पास ड्रोन्स हैं, खुदकार हमलावर हथियार हैं, जासूसी और निगरानी के निज़ाम हैं और मुख्तलिफ किरदार अदा करने वाले बगैर पायलट के जंगी प्लेटफॉर्म हैं। यानी जंग को एक ही बड़े हमले के बजाय कई छोटे, मुसलसल और मुख्तलिफ समतों से आने वाले खतरात में तकसीम करना, यही जदीद जंग का असल इम्तिहान है। लेकिन फिर एक सवाल, अगर इतने हथियार हैं तो जौहरी बम की बात क्यों? और नाज़रीन, अब आते हैं सबसे हसास हिस्से की तरफ। ईरान के आला सिक्योरिटी अहदेदार मोहसिन रज़ाई ने हालिया बयान में जौहरी हथियारों की अहमियत को कौमी सलामती और मुल्की बका के तनाजुर में जोड़ा। ये एक इंतहाई अहम तब्दीली है। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वो NPT कारकुन रहा, बैनुल-अक़वामी निज़ाम के साथ ताउन करता रहा, लेकिन इसके बावजूद उस पर हमला हुआ तो तेहरान के बाज़ हलकों में सवाल पैदा हो रहा है, अगर अदम फैलाव का निज़ाम हमारी हिफाजत नहीं कर सका तो क्या हमें अपनी रोकथाम की हिकमत अमली दोबारा नहीं सोचनी चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि ईरान ने एटम बम बना लिया है, और ना ही इस बयान से ये साबित होता है कि ईरान ने बम बनाने का हतमी फैसला कर लिया है। असल खतरनाक चीज़ कुछ और है। बहस का रुख बदल रहा है और कभी कभी बड़ी फौजी तब्दीली पहले हथियार में नहीं, सोच में आती है। क्या ईरान ये सोचने लगा है कि मुस्तकबिल में उसे बम बनाने की सलाहियत की जरूरत पड़ सकती है? अगर जवाब हाँ है तो स्ट्रेटेजिक मसावात पहले ही बदल चुकी है, क्योंकि रोकथाम की हिकमत अमली का एक हिस्सा गैर यकीनी सूरत हाल भी होती है। दुश्मन को ये मालूम ना हो आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वो हर कदम उठाने से पहले सोचता है, और यही वो जगह है जहाँ ईरान की जौहरी बहस इंतहाई हसास हो जाती है। क्या जंग ने ईरान को तब्दील कर दिया? अब जरा पूरी तस्वीर देखें। ईरान पर हमले हुए, उसके जौहरी और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, उसके रेडार निज़ाम को नुकसान पहुंचने की बात हुई, लेकिन तेहरान का दावा है
कि उसके पास अब भी ऐसे मुतअद्दिद निज़ाम मौजूद हैं जिनके जरिए वो अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रख सकता है। दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों में से एक आबना हुर्मुज़, यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों की निगरानी के बारे में अमेरिका की तरफ से दावे सामने आए और ईरान के पास दौरान इनकलाब के तर्जुमान ने जवाब देते हुए कहा कि ईरान की बहरी निगरानी सिर्फ सैटेलाइट्स या उन निज़ामों तक महदूद नहीं जिन्हें दूसरा फरीक शनाख्त कर सके, बल्कि ईरान के मुताबिक उसके पास ऐसे दूसरे तरीके भी मौजूद हैं जिनसे समुद्री नक्लो हरकत को ट्रैक किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक पैगाम इंतहाई वाज़ेह है, अगर तुमने हमारी एक आंख बंद कर दी तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अंधे हो गए। ईरान ये तासुर देना चाहता है कि हम सिर्फ मिसाइल लॉन्चर नहीं हैं, हम देख सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हदफ भी निशाना बना सकते हैं। ईरान की नई फौजी हिकमत अमली सिर्फ दिफा नहीं। और अब आते हैं एक और अहम तब्दीली की तरफ। ईरानी फौजी हुकाम की तरफ से जारहाना दिफाई हिकमत अमली की बात सामने आई, यानी ऐसी दिफाई सोच जिसमें सिर्फ हमला बर्दाश्त करना मकसद नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर पहले से कार्रवाई करने का कसूर भी शामिल हो सकता है। तो फिर छोटा सा गलत अंदाजा भी बड़ी जंग का आगाज बन सकता है। अब इस ब्लॉग के सबसे बड़े सवाल का सीधा जवाब, फिलहाल ऐसा कोई अवामी तौर पर दस्तयाब सबूत नहीं कि ईरान ने एटम बम बना लिया है, और मोहसिन रजाई का बयान भी इस बात का सबूत नहीं। लेकिन बयान इसलिए अहम है कि ईरान के एक सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार ने जौहरी हथियार को अब कौमी सलामती और बका के ज़ाविये से ज़ेरे बहस लाया है। तो क्या अगली जंग से पहले ईरान अपने दुश्मन को कोई पैगाम देना चाहता है कि वो जवाब दे सकता है, या ये कि वो अगली जंग होने ही नहीं देगा? और अगर ईरान वाकई दूसरे रास्ते पर जा रहा है तो फिर आज का 1000 हथियारों वाला ईरान कल किस शक्ल में सामने आएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में पूरे मशरिक़ वस्ता की सियासत, सिक्योरिटी और ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम अल्ताफ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए पब्लिक डिजिटल।